आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तारे के लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तारे के किस लंबाई पर संतुलित बिंदु हमें प्राप्त होगा। यह प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो पहले हमें यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल वाला जो सेल लगा था उसके जगह पे हम दूसरा सेल लाते हैं। तब जो पहले हमें लंबाई दिया गया था कि वो 36 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता था, तो हमें दूसरी स्थिति में उसका हमें तारे की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले परिपथ के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अब इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र में ऊपर वाला जो हिस्सा इसे हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं तथा यहाँ पे जो एपी है यह संचायक सेल है तथा यहाँ पे प्रतिरोधक यहाँ पे नियंत्रक की मदद से इसे जोड़ते हैं तथा यहाँ पे जो कुल यहाँ पे लंबाई यहाँ पे तारे की यहाँ पे क्या है, कुल लंबाई जो होती है एल होती है तथा यहाँ पे कुल विभवांतर जो है यहाँ पे वी है तथा यहाँ पे जो हम बैटरी जिसके हम मापन करना चाहते हैं उसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे सेल लगा हुआ जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब हम संतुलित बिंदु जब यहाँ पे हमें कब प्राप्त होती है, जब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है अर्थात यहाँ पे इसका जो मान है यहाँ पे समय शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, तब हमें यहाँ पे जो संतुलन का स्थिति प्राप्त होता है, तब हम उस लंबाई को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे जो 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल के यहाँ पे सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पे माना कि जहाँ पे जो E1 है यहाँ पे जो हमें लगाया है, जैसे E1 जब है तो E1 का जो मान है वो हमें दिया गया 1.5 वोल्ट दिया गया है तथा यहाँ पे जो L है जो यहाँ पे अर्थात जो यहाँ पे जो संतुलन बिंदु के लिए हम यहाँ पे लंबाई प्राप्त हो रही तार की वह L1 का जो मान है वह क्या दिया गया है। इसमें प्रश्न में यहाँ पे L1 का जो मान है वह दिया गया है हमें 36 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है तथा दूसरी स्थिति में यहाँ पे जो E2 है वह हमें दिया गया है 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा हमें जो L2 है उसका मान हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, यह होता है K गुणा L होता है, जहाँ पे K जो है यहाँ पे क्या है, विभव प्रवणता है अर्थात एकांक लंबाई में कैसे विभव पतन होता है वह होता है। L यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए तार की लंबाई होती है। तो जैसे कि तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो E है तो यह किसके प्रोपोर्शनल होता है, यह L के अनुक्रमानुपाती होता है अर्थात L जो है यहाँ पे संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे E1 बटे E2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यह होगा L1 बटा L2 होगा। तो यहाँ इसका हम यदि मान को रखें तो E1 तो हमें यहाँ पे L2 क्या करना है, हमें ज्ञात करना। तो यहाँ से L2 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम L1 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 बटा यहाँ पे E1 हो जाएगा। इसका हम यहाँ पे मान रखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि L1 का जो मान है वो हम प्रश्न में क्या दिया गया है, यह है 36 सेंटीमीटर दिया गया है तथा जो E2 का जो मान है वह हमें क्या दिया गया है, 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा जो E1 है उसका जो मान है वह हमें दिया गया है 1.5 वोल्ट दिया गया है। तो इसे यदि हम यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ से जैसे हम 5 से काटेंगे तो यह 5 से 3 बार में कट जाएगा और यह 5 से 5 बार में कटेगा तथा 3 से यह 36 को काटें तो यहाँ पे 1 और ये 2 अर्थात यहाँ पे हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो L2 है वो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। यही हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर किसमें, यहाँ पे ऑप्शन ए में है अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।